सैयदना सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की जात मोहताज तारुफ नहीं। आपको ताजदार देवा कहा जाता है। आपका दर ऐसा दर है कि आपके चाहने वालों का आपकी बारगाह में हुजूम लगा रहता है। सैयदना सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। आपकी बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद कहता, हुजूर बाला, मैं बहुत ज्यादा शराब पीता हूं, शराब का आदी हूं, मैं आपके हाथों पर बेअत होना चाहता हूं। सैयदना सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ठीक है, मुरीद हो जा। अब वो शख्स कहता, हुजूर बाला, आपकी सारी बातों पर मैं अमल करूंगा। आप कहेंगे नमाज पढ़, मैं पढ़ूंगा। आप कहें रोजे रख, मैं रखूंगा। आप कहें ज़कात दे, मैं दूंगा। आप कहें बुराइयों से बच, मैं बचूंगा। आप कहें जिक्र अस्कार कर, मैं करूंगा। लेकिन हुजूर बाला, मैं शराब का आदी हूं, शराब पीना नहीं छोड़ सकता हूं। आपके हाथों पर बेअत होना चाहता हूं। सैयदना सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ठीक है, मुरीद हो जा। शराब नहीं छोड़ेगा तो कोई बात नहीं। अल्लाह के वली बुजुर्गाने दीन की शान देखिए। सैयदना सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह उसे मुरीद कर रहे हैं, वादे कर रहा है। मुरीद होने के बाद कहता, हुजूर, आज से मैं नमाजें भी पढ़ूंगा, जिक्र अस्कार भी करूंगा, अच्छे काम करूंगा, लेकिन हुजूर बाला, मैं शराब नहीं छोड़ूंगा। ये कह करके वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक को बोसा दिया। देने के बाद वहां से निकला, शराब की बोतल लेता है। लेने के बाद शराब की बोतल का ढक्कन खोल करके अपने मुंह के करीब ले जाता है। ले जाने के बाद कहता है, वारिस पाक, मैं आपका मुरीद हो गया हूं, आपके हाथों पर बेअत मैंने कबूल कर ली है, लेकिन हुजूर, मैंने आपसे कहा था शराब पीना नहीं छोड़ूंगा। मुरीद तो आपने बना लिया है, लेकिन हुजूर बाला, शराब पीने से तो रोक लीजिए। इतना कहा, शराब की बोतल को मुंह के करीब ले गया। क्या देखता है, वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह बोतल के अंदर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जब उस शख्स ने मंजर देखा, शराब की बोतल को फेंक देता है, दूसरी बोतल खरीदता अपने साथियों से मुलाकात करता है। साथियों ने कहा, क्या मामला है? कहा, आज मैं वारिस पाक का मुरीद हुआ हूँ। जब मैं शराब पीने के लिए तैयार होता हूँ, वो बोतल में दिखाई दे देते हैं। उसके साथियों ने कहा, जा शराब की बोतल को ले ले, अपने घर पे चला जा, दरवाजे बंद कर लेना, देखे किधर से वारिस पाक आ जाएंगे। उसने अपनी साथियों की बात को माना। मानने के बाद शराब की बोतल खरीदता है। खरीदने के बाद अपने घर पे जाता है, एक एक सुराख बंद कर देता है। दरवाजे को बंद किया। बंद करने के बाद सारी खिड़कियां बंद कर देता है। एक एक रोशनदान बंद कर देता है। बंद करने के बाद कुर्सी पर बैठ करके कहता, वारिस पाक, मैंने मैदान में पीने का इरादा किया, आप सामने आ गए थे। आज तो मैंने दरवाजे बंद कर लिए हैं, हर सुराख बंद कर दिया है। देखें आज आप किधर से आएंगे, देखें अपने मुरीद को आप शराब पीने से रोक लेंगे। इतना कहा, शराब की बोतल से, इतना कहा, शराब की बोतल हाथ में है। शराब की बोतल गिलास में निकालने का इरादा करता है तो क्या देखता है, वारिस पाक नजरों के सामने खड़े हुए हैं। उसने शराब की बोतल को फेंक दिया, कदमों पर गिर जाता है। गिरने के बाद कहता, हुजूर बाला, मैं मान गया हूं। जब देवा शरीफ के ताजदार वारिस पाक की शान का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा जाने रहमत की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। ये है वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह। वारिस पाक से सच्ची मोहब्बत करो, वारिस पाक से सच्चा प्यार करो, वारिस पाक का प्यार अपने दिल में बसा लो। इंशाअल्लाह हर मैदान में कामयाबो कामरा होते हुए नजर आओगे। बुजुर्गान दीन की शान बहुत ही बुलंद वाला, जो दीन के बुजुर्ग होते हैं, अल्लाह ने उनको वो पावर,
वो मकाम व मर्तबा, वो मनसब अता फरमाया है। वो जो रब की बारगाह में दुआएं करते हैं, अल्लाह उनकी सारी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा देता है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं जिनका नाम हजरत सैयदना सरकार जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह है। जिला रामपुर में आपका मज़ार पाक है। जमालुल औलिया की बारगाह में एक आलिम दीन पहुंचे। रमजान शरीफ से एक दिन पहले शाबानुल मुअज्जम का महीना। कहते हुजूर बाला, इस साल हाफिज कुरान का इंतजाम नहीं हो पाया, आप ऐसा कीजिए, हाफिज कुरान का इंतजाम कीजिए। अगर आज चांद निकल आया तो आज से तराबी शुरू हो जाएंगी। जमालुल औलिया ने इरशाद फरमाया, आलिम दीन जाओ, आज चांद नहीं निकलेगा। आलिम दीन गए, मगरिब की नमाज से फारिग हुए, वाकई चांद नहीं निकला, कहीं से शहादत शरीफ मौसूल नहीं हुई। फिर ईशा की नमाज के बाद बिस्तर पर लेटे, लेकिन नींद ना आई। रात के वक्त में उठ करके जमालुल औलिया की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते, हुजूर बाला, आज चाहे चांद निकले या ना निकले, कल चाहे चांद निकले या ना निकले, तराबी शुरू। इस साल हाफिज कुरान का इंतजाम नहीं कर पाया है, हुजूर हाफिज कुरान का इंतजाम कीजिए। जमालुल औलिया इरशाद फरमाते हैं, मौलाना साहब परेशान ना हो, जाओ सुबह फज्र की नमाज पढ़ना, नमाज के बाद में मस्जिद से जी ही तुम निकलना, सबसे पहले तुम्हें जो मस्जिद के बाहर नजर आ जाए उसे पकड़ के मेरी बारगाह में ले आना। आलिम दीन गए, लेटे फज्र का वक्त हुआ, नमाज फज्र पढ़ी। नमाज से फरागत हासिल करने के बाद मस्जिद से बाहर जी ही निकले, क्या देखते हैं कि एक पंडित जी जा रहे हैं, हाथों में घंटी है, लकड़ी की खड़ाव पहने हुए है, घंटी बजाते हुए मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मौलाना साहब ने कहा, पंडित जी इधर आओ। पंडित जी करीब आए, कहो कुशल मंगल खैरियत तो है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। कहा कैसे बुलाया? कहा आपको जमालुल औलिया ने बुलाया है। कहा मैंने जमालुल औलिया को देखा भी नहीं है, उनका सिर्फ नाम सुना है। कहा चलिए उन्होंने बुलाया है। पंडित जी ने कहा नहीं, पहले मैं क्रियाक्रम कर लूं, पहले मैं पूजा पाठ कर लूं फिर चलूंगा। मौलाना साहब ने कहा नहीं, तुम चलो, अभी बुलाया है। इसलिए कि आलिम दीन जानते थे तुम इस लायक बचोगे ही नहीं जो क्रियाक्रम कर सको। जमालुल औलिया की बारगाह में पंडित जी पहुंचे। जमालुल औलिया ने देखा, पूछा पंडित जी कहो कुशल मंगल खैरियत तो है? पंडित जी कहते हाँ बाबा खैरियत है। कैसे बुलाया? जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इस साल किसी हाफिज कुरान का इंतजाम नहीं कर पाया है। मैं ये चाहता हूं इस साल तुम कुरान पाक तरावी में सुना दो। अब पंडित जी शशोपंज में डूब गए। पंडित जी कहते, बाबा कुरान सुनाने की बात करते हो, मुझे तो पहला कलमा भी नहीं आता है, मैं कैसे सुनाऊंगा? जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी हिम्मत मत हार, कुरान सुनाना तेरा काम, सुनाने के लायक बनाना मेरा काम। इतना कहा। जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी पाको पवित्र हो? पंडित जी कहते हाँ पाको पवित्र हूं। जमालुल औलिया ने फरमाया, पंडित जी मेरे करीब आ जाओ। पंडित जी करीब आ जाते हैं। जमालुल औलिया ने फरमाया, पंडित जी अपना बाजू मेरे बाजू से मिला दो। पंडित जी ने बाजू बाजू से मिलाया। जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी अपना सीना मेरे सीने से सटा दो। सीना सीने से मिल गया, बाजू बाजू से मिल गया। जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी जिस तरह बचपन में तुम अपना माँ का दूध पिया करते थे, इसी तरीके से मेरी जबान को चूसना शुरू कर दो। जमालुल औलिया की जबान को पंडित जी अपने मुंह में रख करके चूस रहे हैं। जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी बोलो अब कहां तक पहुंच गए हो? पंडित जी कहते, बाबा अब मुझे 10 पारा याद हो गया है। जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी बोल अब कहां तक पहुंच गए हो? पंडित जी कहते, बाबा 20 पारा मुकम्मल हो गया। जमालुल औलिया थोड़ी देर ठहरते हैं, इरशाद फरमाते, पंडित जी अब बोल कहां तक पहुंच गया, नहीं तो तेरा सीना फट जाएगा। पंडित जी कहते, बाबा मुझे पूरा कुरान याद हो गया है। ये है अल्लाह के वली हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पंडित जी को अपनी जबान चुसा करके हाफिज कुरान बना दिया है।
पंडित जी ने जबान को चूसा, पूरा कुरान याद हो गया, पूरा कुरान याद हो गया। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इसलिए इस्लामी भाइयों, बुजुर्गाने दीन से सच्ची मोहब्बत करो, बुजुर्गाने दीन से सच्चा प्यार करो। इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगे।